बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे। आर्डिनो को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस करेंगे कंप्यूटर के साथ। सबसे पहले हमें साइट पे जाना पड़ेगा। साइट पे जाने के लिए हम यहाँ बंद करते हैं। मैंने ये साइट को कॉपी किया, लिंक को कॉपी कर लिया। कॉपी करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इस साइट पे चला गया, ये साइट आ गई, आर्डिनो की साइट आ गई हमारे पास। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इस साइट पे हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे, वो हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स पे जाते हैं। डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे एक और नई विंडो ओपन हो जाएगी हमारे पास। ये विंडो में हम नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड द आर्डिनो आई डी प्लेटफॉर्म पे हमारे पास ये विंडोज़ के प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है। ये विंडोज़ ऐप है, ये विंडोज़ ज़िप फाइल है। ये लिखा हुआ है ये इंस्टॉल फॉर विंडोज़ 7 एंड अप 7 और अबव के लिए ये सारा है। उसके बाद ये हमारे पास आगे अगर विंडोज़ ऐप में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे पास ये 8.1 और 10 में ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये ऐप के तौर पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर मैक में हमारे पास इंस्टॉल करना चाहें तो मैक में इंस्टॉल हो जाएगा। लिनक्स में इंस्टॉल करना चाहे लिनक्स में हो जाएगा। कुछ लोग जो टैब यूज़ करते हैं उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ये वाला सिंपल डाउनलोड किया है विंडोज़ इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ 7 और अबव के लिए। मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक और नई विंडो में ले जाएगा। यहाँ पे ये कहेगा कि डोनेट करें, कुछ आपको कंट्रीब्यूट टू द आर्डिनो सॉफ्टवेयर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो आप यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंटिन्यू एंड डाउनलोड कर सकते हैं या जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। ये आपको नज़र आ गया होगा जस्ट डाउनलोड स्टार्ट हो गया। ये 112 MB का सॉफ्टवेयर है जो लेटेस्ट अभी यहाँ पे साइट पे पड़ा हुआ है। इसके अंदर इस साइट के अंदर और भी बहुत कुछ है। एजुकेशन रिसोर्सेज हैं। इसके अंदर और क्या नाम लेते हैं, ये प्रोफेशनल्स के लिए भी है कुछ, इसमें सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं हमारे पास। ब्लॉग्स हैं, फोरम्स हैं। ये हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज में स्टार्ट कैसे करते हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स काफ़ी सारे इसमें भी पड़े हुए हैं हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस स्लाइड पे जाते हैं अपनी। तो अभी हमने क्या करना है कि ये सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो रहा है, फिर डाउनलोड होगा, फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, चलें, जितनी देर में डाउनलोड होता है, डाउनलोड होने के बाद हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास साइट है, इससे आप जाएंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें, जब जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें होने से मतलब कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, बोर्ड होना चाहिए और USB केबल होनी चाहिए। 3 चीज़ें होंगी तो आप आर्डिनो को सक्सेसफुली कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ। चलें, अब ये केबल जो है, ये प्रिंटर केबल है। सिंपल प्रिंटर केबल को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको दूसरा पार्ट जो होगा केबल का, वो जो होगा वो हम सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक LED लाइट ऑन हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे LED लाइट LED शो स्टे ऑन, ये वाली ऑन रहेगी और ये में ब्लिंकिंग करेगी थोड़ी सी। चलें, अगर हमारे पास जब हम कनेक्ट करते हैं, कई दफ़ा होता है कि इस आर्डिनो का सॉफ्टवेयर नहीं होता तो हमें .NET फ्रेमवर्क चाहिए होता है। ये 3 होता है, 4 होता है, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। मेनली ये 2 होता है ज़्यादातर, जो जो इंस्टॉल करना पड़ता है हमें सिस्टम्स में। अगर ये .NET फ्रेमवर्क 2 अगर इंस्टॉल्ड है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये लॉन्च द आर्डिनो IDE। या इसको ऐसे है कि इसको हम देखते हैं ये कैसे करना है। वापस जाते हैं अपने सिस्टम पे जहाँ पे वो डाउनलोड हो रहा था, हमने डाउनलोड पे जाते हैं। ये डाउनलोड हो गया हुआ है हमारे पास। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये हमें कहेगा यस करें, हमने यस कर दिया इंस्टॉलेशन के लिए। ये इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि आपके पास
86 आर्डिनो इंस्टॉल्ड है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन भी पड़ा होगा तो ये उसको अनइंस्टॉल कर देगा और नया वर्जन जो होगा वो ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास इसमें पहले पुराना वर्जन पड़ा हुआ था और वो उसको ये रिमूव करेगा और नया वर्जन जो है वो इसमें इंस्टॉल कर देगा। ये ओके, उसने रिमूव कर दिया, क्लोज़ कर दिया और अब दोबारा इंस्टॉलेशन की तरफ चला गया। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है इंस्टॉल करें, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ये पाथ देख लें कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है T6 वाला, ये यहाँ पे जाके इंस्टॉल हो। आप भी साथ साथ इंस्टॉल करते रहें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो आपका भी। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है थोड़ी देर में। मैंने आर्डिनो बोर्ड रेडी कर लिया अपने पास, मैं कनेक्ट करूँगा फिर उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना, सेटिंग कैसे करनी है इसकी। कुछ सिस्टम में ज़्यादा टाइम ले सकता है, कुछ में कम लेगा। मेरे पास कुछ जितना टाइम ले रहा है इससे इतना ही टाइम आपके पास भी लेगा, या ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा लेगा टाइम। ये हो रहा है। ये इंस्टॉल हो गया, क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, USB केबल को कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे। .NET फ्रेमवर्क चाहिए होता है, अगर ID इंस्टॉल होने के बाद ये काम ना करे तो .NET फ्रेमवर्क चाहिए होता है। वो मेरे केस में, इस केस में नहीं है हमारे पास पहले से ही इंस्टॉल है .NEट फ्रेमवर्क। चलिए हम ओपन करते हैं IDE को। ये हमारे पास डेस्कटॉप पे पड़ा होगा, जो भी हमने इंस्टॉल किया ये पड़ा हुआ आर्डिनो, इसको हमने ओपन कर लिया। ये हमारे पास ओपन हो गया, ये हमारे पास स्केच आ गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे ये LED ब्लिंक करती हुई। यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले टूल्स में जाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड कौन सा है, आर्डिनो UNO, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आर्डिनो UNO को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह अब मैंने क्या करना है,
कॉम पोर्ट सेलेक्ट करनी है। अगर यहाँ पे कॉम पोर्ट आपकी 3 या 6 सेलेक्ट हुई है तो आपने ये 10 सेलेक्ट करनी है, जिसके आगे आर्डिनो यूएनओ लिखा हुआ है। मैंने ये सेलेक्ट कर ली। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर ना एक प्रोग्राम बंद करता हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम बंद करता हूँ कि ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम पहले ख़त्म हो जाए। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स में जाएंगे। एग्जांपल्स में हमारे पास ये रीड सीरियल वाले को प्रोग्राम को हम ऐसे बंद कर देते हैं इसके अंदर, ताकि ये ब्लिंकिंग वाली लाइट जो है ये ऑफ हो जाएगी हमारे पास। सॉरी, ये प्रोग्राम बंद हो रहा है इसके अंदर। ये डन अपलोडिंग, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा सीरियल रिपोर्ट की 2 लाइट्स जो हैं आपको नज़र आनी शुरू हो गई हैं, ये और ये ऑन हो गई हैं। अब मैं दोबारा जाता हूँ, फाइल में जाता हूँ, एग्जांपल में जाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल एक बेसिक में जाके ब्लिंक वाला प्रोग्राम जो है वो उसको क्लिक कर देता हूँ। ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ और यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। वो कोड ये लिखा हुआ है बस, यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं। ये कंपाइलिंग स्केच को कंपाइल कर रहा है। आर्डिनो की जो भी विंडो होगी इसको ये स्केच कहेगा, प्रोग्रामिंग विंडो जो होगी उसको स्केच कहेगा। ये इसने इसको कंपाइलिंग डन कर लिया है। अभी थोड़ी देर में ये आपको ब्लिंकिंग करती हुई लाइट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। मैं एक दो बार फिर कंपाइल कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। ये अपलोड हो गया। अब देखें ये जो एलईडी है ये ऑन ऑफ हो रही है, 1 सेकंड के बाद ये ऑन और ऑफ हो रही है। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार ये 1-2 सेकंड के बाद होनी चाहिए, तो यहाँ से 2 सेकंड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा कि 2 सेकंड के लिए हाई रहेगी और 1 सेकंड के लिए ऑफ़ रहेगी। 2 सेकंड के लिए हाई रहेगी और 1 सेकंड के लिए ऑफ़। 2 सेकंड के लिए हाई और 1 सेकंड के लिए ऑफ़ होगी। चलें हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की स्लाइड्स की तरफ, पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरफ। चलें यहाँ पे हमने ये 2 चीज़ें सेटिंग करनी है, सीरियल बोर्ड की और बोर्ड की। ये दोनों सेटिंग्स आप जब कर लेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने देखा तो इस तरह का लिखा होगा डन अपलोडिंग, तो ये क्या होगा, ये सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। अगर रॉन्ग सीरियल पोर्ट सेलेक्टेड की होगी तो ये इस तरह का एरर देगा। अगर रॉन्ग बोर्ड सेलेक्ट होगा तो ये इस तरह का एरर दे देगा हमें। चलें हम यहाँ पे देख रहे थे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजिंग आर्डिनो में क्या होता है कि एक स्केच होता है, राइट अ स्केच। हम स्केच लिखते हैं जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड सेटअप, और ये एक स्केच लिखा हुआ है। इस स्केच को हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद कंपाइलिंग डन होती है तो अपलोड हो जाता है। अपलोड के बाद ये TXRX फ्लैश के ज़रिए ये क्या होता है, ये इसमें राइट कर देता है, अपलोड कर देता है। जब इसी अपलोड हो जाता है प्रोग्राम, ये ब्लिंकिंग वाला प्रोग्राम अभी हमने ट्राई किया और ये इसने ब्लिंकिंग करनी शुरू कर दी, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। चलें अब बेसिकली होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है थोड़ी सी कि ऐड LED पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है। तो इसके होता क्या है कि एक एनोड होता है, कैथोड होता है। कैथोड को हम नेगेटिव कहते हैं, एनोड को हम पॉजिटिव कहते हैं। ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है, LED को हम कहते हैं। नेगेटिव इंडिकेट्स द फ्लैट साइड ऑफ हाउसिंग एंड, ये देखें नेगेटिव जो होगी वो इस तरह की, जिसमें कर्व होगा वो नेगेटिव साइड होगी और जो पॉजिटिव होगी वो फ्लैट होगी। आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्लैट LED के अंदर आपको नज़र आ जाए 2 वायर्स हों, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। अगर आपको जिसमें कर्व नज़र आ रहा है, ज़्यादा कर्व नज़र आ रहा है, आप बता सकेंगे कि ये क्या है, ये नेगेटिव है। और ये जो लंबी तार जो इसकी वायर जो होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी। अगर नई LED भी आप परचेज़ करते हैं तो उसकी वायर जो होगी वो थोड़ी सी लंबी होगी, तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगी। जिसकी तार छोटी होगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगी हमारे पास। इसी तरह आप एक्स्ट्रा LED भी आप इसमें कनेक्ट करके देख सकते हैं। अच्छा
यहाँ पे लिटिल बिट अबाउट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है हमारे पास छोटा सा, तो इसमें हम देखेंगे कोड केस सेंसिटिव होता है हमारा। जितना भी हम कोड लिखेंगे वो केस सेंसिटिव होगा, छोटा बड़ा नहीं लिख सकते कि अपनी मर्ज़ी से कुछ छोटा लिख दें कुछ बड़ा लिख दें, लेकिन जो केस जो हमें मतलब हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास होंगे उसी को यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट्स आर कमेंट्स मस्ट बी एंडेड विद द सेमी कॉलन और कॉमा। ये दूसरी प्रोग्रामिंग्स की तरह अगर हम कोई कमेंट करना चाहते हैं तो डबल स्लैश डाल देंगे तो ये आगे कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लोज कमेंट करना चाहते हैं कि स्लैश स्टैरिक डाल देंगे और एंड यहाँ पे जाके स्टैरिक और ये बैक स्लैश डाल देंगे तो यहाँ तक ये हम कमेंट्स कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। लूप एंड सेटअप, अगर हमें लूप और सेटअप देखेंगे तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चले हम चलते हैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम पे, लिटिल अबाउट द प्रोग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम आ गया। फर्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का प्रोग्राम हम लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट्स डले हुए हैं। जिस तरह कमेंट्स डालेंगे इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, वाइड सेटअप, फिर पिन मोड लिखेंगे, फिर वाइड लूप लिखेंगे। ये लूप होगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जिस तरह आपको नज़र आ रहा होगा एलईडी ब्लिंक करती जा रही है, यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है। हमने 2 सेकंड का टाइम ऑन कर दिया था और 1 सेकंड का ऑफ कर दिया था, तो ये डिले के साथ वो ऑन ऑफ करती जा रही है। ये पिन मोड है 13 और आउटपुट आ जाएगा इस तरह वाइड लूप आ जाएगा। डिजिटल राइट करेंगे, 13 नंबर पिन को हाई कर देंगे। कितनी देर तक हाई रखना है, 1 सेकंड तक यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट आ सेकंड तक हाई करेंगे। आगे कमेंट्स किए हुए सारे हमारे पास। ये इस तरह एक सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम है हमारा जो हमने